प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे। भूगोल विषय के अध्ययन में भूगर्भिक संरचना का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि मानव के क्रियाकलापों का जो स्वरूप हमें धरातल पर दिखाई दे रहा है, उसका आधार भूगर्भ की संरचना पर बहुत निर्भर करता है। भूगर्भिक दृष्टि से राजस्थान एक विशिष्ट प्रदेश है। यहाँ अत्यधिक प्राचीन से नवीनतम युग की चट्टानें मिलती हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 425 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी उस समय गैसीय अवस्था में आग के धधकते हुए गोले के समान थी। अनुमान है कि पृथ्वी को ठंडा होने और ठोस रूप प्राप्त करने में लगभग 200 से 225 करोड़ वर्ष का समय लगा। ठंडा होने पर जो प्रारंभिक चट्टानें बनी, उन्हें आधार जटिल संघ चट्टानें, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या मूल जटिल संघीय शैल, फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन जटिल संघ चट्टानों की उत्पत्ति संभवतः पृथ्वी की गर्म गैसीय पदार्थों के संपीड़न कंसोलिडेशन से हुई। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि मूल जटिल संघीय चट्टानों की उत्पत्ति तापीय और प्रादेशिक रूपांतरण की क्रियाओं से हुई है। अन्य वैज्ञानिकों की यह भी धारणा है कि इन चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया में पिघले हुए विषमांगी हेट्रोजीनियस लावा के विभिन्न स्थानों पर प्रस्फुटन से हुई है। ये आधार जटिल संघीय चट्टानें पृथ्वी के सभी प्राचीन भूखंडों पर पाई जाती हैं। इन्हीं चट्टानों पर अरावली जैसे प्राचीन और हिमालय जैसे नवीन पर्वत स्थित हैं। भारत में यह आधार जटिल संघ चट्टानें मुख्यतः मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान के मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग, असम आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन कठोर चट्टानों का निर्माण संभवतः 250 से 275 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इन चट्टानी संरचनाओं को दृढ़ पिंड कहते हैं। इन प्राचीन चट्टानों पर लंबे समय से अत्यधिक रूपांतरण और अपरदन होता रहा है, और आज ये चट्टानें कुछ स्थानों पर भूपटल के बाहर उभरी हुई दशा में दिखाई देती हैं। आधार जटिल संघ चट्टानों की संरचना के बाद लगभग 175 करोड़ वर्षों में अनेक बार भूगर्भिक क्रियाओं से भूमि का उत्थान हुआ और पर्वत निर्माण की क्रियाएं हुई। विभिन्न भूगर्भिक काल में पर्वतों की उत्पत्ति के साथ साथ उन पर अपरदन हुआ। इसलिए जो प्राकृतिक भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र आदि हम आज देखते हैं, वे प्राचीन भूगर्भिक क्रियाओं और भूमि अपरदन का प्रतिफल है। भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा भूपटल के नीचे स्थित चट्टानें बाहर निकल आती हैं। फिर उन पर जल, हिम, वायु, तुषार आदि कारकों से अनाच्छादन क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से पर्वत, पठारी चट्टानों के नीचे भागों में मौजूद खनिज पदार्थ बाहर निकल आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए खनन कर लेता है। इसलिए किसी भी प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन के लिए उस प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक होता है। भारत में भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन और अन्वेषण भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। राजस्थान में भी इसकी एक शाखा जयपुर में स्थित है। भू सर्वेक्षण में चट्टानों की आयु की गणना 2 विधियों से की जाती है। पहली विधि अत्यधिक प्राचीन चट्टानों की आयु गणना के लिए है, जिसे रेडियोधर्मी क्षय विधि, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इस विधि से करोड़ों वर्ष पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। दूसरी विधि रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि है। इस विधि से 20 से 40 हजार वर्ष पुरानी चट्टानों और जीवाश्मों की उत्पत्ति का समय निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए यह विधि अधिकांशतः प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों, प्राचीन मूर्तियों, जीवाश्म आदि के काल निर्धारण में काम आती है। उपरोक्त दोनों विधियों से पूरे विश्व में चट्टानों की आयु की गणना की जाती है। इन आयु गणना विधियों के आधार पर राजस्थान के विभिन्न भागों की चट्टानों की आयु की गणना की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि राजस्थान में प्राचीनतम भूगर्भिक युग अर्थात आर्कियन से नवीनतम युग क्वाटरनरी तक की चट्टानें मौजूद हैं। राजस्थान की भूगर्भिक चट्टानी संरचना को 6 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में है आर्कियन युग की चट्टानें, जिनका निर्माण संभवतः 250 से 275 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जब पृथ्वी ठंडा होने पर गैसीय अवस्था से ठोस रूप में बदल रही थी। इनमें मुख्यतः ग्रेनाइट, नाइस चट्टानों की अधिकता है। ये दोनों पातालीय कणिका में मोटी दानेदार कायांतरित चट्टानें हैं। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, जो एक लंबे समय से भूगर्भिक ताप, वायुमंडलीय तथा बाहरी कारकों से अत्यधिक रूपांतरित हो गई हैं। इस युग की चट्टानों को आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है पट्टीदार नाइसिक जटिल संघ एवं बेडच ग्रेनाइट। संपूर्ण भारत में यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, जो 250 से 275 करोड़ वर्ष पूर्व की हैं। इन्हें सामान्यतः भीलवाड़ा ग्रुप चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनका अधिकांश जमाव भीलवाड़ा जिले में है। ये चट्टानें मुख्यतः हिंडोली, मंगलवाड़ा, सांधमाता, पुरबनेड़ा, जहाजपुर, सेवड़ और राजपुरा दरीबा आदि क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। पूर्वोत्तर भागों में इनका विस्तार किशनगढ़, आतोलिया, अजमेर जिला तक तथा पश्चिमी भाग में बांसवाड़ा जिले के पीपलकूट तथा राजसमंद जिले के कांकरोली और नाथद्वारा तक है। भीलवाड़ा ग्रुप की चट्टानें पट्टीदार नाइसिक के रूप में मिलती हैं, इसलिए इन्हें पट्टीदार नाइसिक जटिल संघ भी कहते हैं। इन चट्टानों में विभिन्न पट्टियों में की उत्पत्ति संभवतः विभिन्न खनिजों के कारण हुई है। अरावली पर्वतों का निर्माण इन्हीं नाइसिक चट्टानों पर हुआ है। ये चट्टानें अरावली पर्वतों का आधार है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बेडच ग्रेनाइट चट्टानों का जमाव है। यहाँ यह ग्रेनाइट की चट्टानें 100 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। यह ग्रेनाइट युक्त चट्टानें लाल गुलाबी से पीले हरे रंग की हैं। इनमें पट्टियाँ नहीं हैं। इन चट्टानों में कई स्थानों पर बाद के भूगर्भिक युगों में उत्पन्न हुई चट्टानों के अंतर्वेदन भी दिखाई देते हैं, जैसे
उत्तर पश्चिमी भाग में दिल्ली सुपर ग्रुप, पूर्वी भाग में विंध्यन युग की चट्टानों का, दक्षिणी पूर्वी में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का जमाव बेडच ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। भीलवाड़ा सुपरग्रुप की चट्टानों में जटिल मेटा अवसाद मिलते हैं। इनमें मुख्यतः क्वार्टरजाइट, डोलामाइट, कैल्शियम सिलिकेट, एम्फीबोलाइट, कांग्लोमरेट, कैल्शियम सिस्ट आदि खनिजों का जमाव है। इनमें मस्कोवाइट, जिसे माइका खनिज है, टर्मोलिन, जिरकॉन, केओलिन, मैग्नेटाइट, एपेटाइट आदि खनिज भी पाए जाते हैं, जिनका निर्माण अन्य द्वितीयक खनिजों के मिश्रण से हुआ है। इन चट्टानों में सर्वाधिक खनिज जमाव ऑर्थोक्लेज की है, जिससे इन चट्टानों का रंग हल्के गुलाबी से श्वेत रंग तक हो गया है। इन चट्टानों में हॉर्नब्लेड खनिज भी पाया जाता है। पट्टीदार नाइसिक जटिल चट्टानों का विस्तार उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग, मेघालय के पठार, कर्नाटक के पठार, दक्षिणी महाराष्ट्र, बुंदेलखंड का पठार आदि क्षेत्रों में भी है। भारत में ये सभी भूभाग पृथ्वी के प्रारंभिक ठोस रूप से ही दृढ़ पिंडों के रूप में विद्यमान रहे हैं। आर्कियन युग की चट्टानों का दूसरा समूह है अरावली तंत्र। अरावली राजस्थान के मुख्य पर्वत हैं, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी भाग में राज्य के मध्यवर्ती भाग में फैले हुए हैं। ये पर्वत पट्टीदार नाइसिक जटिल संघ की चट्टानों पर स्थित हैं। भूगर्भीय चट्टानी संरचना के आधार पर ये पर्वत दो भिन्न श्रेणियों में विस्तृत हैं। पहली श्रेणी के पर्वत बड़ी सादरी, जिला चित्तौड़गढ़ की आद्य बेडच ग्रेनाइट चट्टानों के समूह से आरंभ होकर उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा लेते हुए भीलवाड़ा, कांकरोली और नाथद्वारा के समीप से गुजरते हुए सवाईमाधोपुर में खंडार और बामनबास तक फैले हुए हैं। दूसरी श्रेणी के पर्वत नाथद्वारा व उदयपुर से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा लेते हुए डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा तक फैले हुए हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी है। अरावली पर्वतों के आधार पर मोटे कण वाली फाइलाइट, ब्रेसिया व कांग्लोमरेट की चट्टानें हैं। उनके ऊपर लोहायुक्त, मैग्नीज युक्त चट्टानों की पट्टियां हैं। इनके ऊपर फाइलाइट और शिस्ट चट्टानों का जमाव है। अरावली पर्वतों में अधिकांश चट्टानें फाइलाइट और शिस्ट की ही हैं। परतदार शिस्ट चट्टानों में अब्रक खनिज पाया जाता है। इन चट्टानों की संरचना में कहीं कहीं चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट खनिजों का भी जमाव मिलता है। अरावली पर्वतों में आम्लीय और क्षारीय आग्नेय चट्टानों का अंतर्वेदन विशाल पैमाने पर हुआ है। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों की अरावली शिस्ट चट्टानों में पेग्मेटाइट चट्टानों का अंतर्वेदन से माइका शिस्ट खनिज की उत्पत्ति हुई है। आजकल इस खनिज से माइका प्राप्त होता है, जिसे अब आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न मानकर उसे बंद कर दिया गया है। अरावली पर्वतों की प्राचीन चट्टानों में जस्ता, सीसा, चांदी, वुल्फ्रम आदि खनिजों के भी कई भंडार हैं। जैसे भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा और उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में जस्ता, सीसा और चांदी के भंडार हैं। वुल्फ्राम खनिज नागौर जिले की डेगाना के समीप की पहाड़ियों में मिलता है, जिससे टंगस्टन धातु निकाली जा सकती है। अजमेर जिले के किशनगढ़ के समीप नेफ्लिन खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन पेग्मेटाइट चट्टानों में गार्नेट और नीले रंग के सोडालाइट खनिज मिलते हैं। इन दोनों खनिजों का उपयोग मणि रत्नों के रूप में किया जाता है।
राजस्थान में अरावली पर्वत एक लंबी चौड़ी अभिनति में स्थित हैं। इस अभिनति के गहरे भागों में धारवाड़ युग की परतदार चट्टानों का जमाव है। हेरनमोदे ने उत्पत्ति और चट्टानी संरचना के अनुसार अरावली पर्वतों को दो भागों में बांटा है। निचली सतह पर अरावली तंत्र और ऊपरी सतह पर रायलो सीरीज अथवा दिल्ली सुपर ग्रुप। ये अब निचले अरावली तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। इस तंत्र से में 200 से 225 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, जिनमें फाइलाइट, माइका शिस्ट, क्वार्टरजाइट, पायोप्लास्टिक, डोलामाइट, हॉर्नब्लेड, नाइस और एम्फीबोलाइट चट्टानों की अधिकता है। निचले अरावली तंत्र की चट्टानें लगभग 3000 मीटर गहराई तक फैली हैं। इन निचली चट्टानों में शेल, स्लेट, जटिल नाइस, फाइलाइट आदि खनिज मिलते हैं। इन चट्टानों के आधार पर पट्टीदार बुंदेलखंड नाइस की चट्टानें हैं। यहाँ शिष्ट चट्टानों में एल्यूमिनियम और कैल्शियम के सिलिकेट युक्त चट्टानें मिलती हैं। कुछ स्थानों पर तांबा, निकल, जस्ता, कोबाल्ट आदि धातुओं का भी जमाव पाया जाता है। निचले अरावली तंत्र की चट्टानों का करोड़ों वर्षों से अपरदन हो रहा है, इसलिए अधिकांश खनिज युक्त चट्टानें अब बाहर उभर आई हैं और धरातल से अधिक गहराई पर नहीं हैं। इसीलिए इन चट्टानों से बहुमूल्य खनिज निकाले जाते हैं। निचले अरावली तंत्र की चट्टानें रणथंभौर, जिला सवाईमाधोपुर क्षेत्र में क्वार्टरजाइट के रूप में मिलती हैं। जयपुर और दौसा जिलों में ये चट्टानें बिचून व लालसोट के समीप तथा सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली जिलों में बोली, बयाना क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। अलवर जिले में ये चट्टानें राजगढ़ तथा बयाना में भी पाई जाती हैं। जयपुर और दौसा जिलों में ये चट्टानें बिचून व लालसोट के समीप तथा सवाईमाधोपुर, भरतपुर और करौली जिलों में बोली, बयाना क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दौसा और अलवर जिलों में ये चट्टानें राजगढ़ और बसवा के समीप की पहाड़ियों में चूना पत्थर और शिस्ट के रूप में तथा सीकर में देवासा क्षेत्र में क्वार्टरजाइट और कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीन पर्वत श्रृंखला हैं। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो एक भू अभिनति से उत्पन्न हुई है। वास्तव में अरावली पर्वत संपूर्ण भारत में उस समय उत्पन्न हुए धारवाड़ तंत्र के पर्वतों का ही रूप है। आर्कियन नाइस और शिस्ट की प्रारंभिक अपटलीय चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण हुआ है और यह विश्व की सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें अरावली पर्वत श्रेणी के अलावा कर्नाटक में मैसूर, उड़ीसा में सिंहभूमि, पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग से उत्पन्न होकर धारवाड़ चट्टानों की यह श्रृंखला गुजरात राज्य में चंपानेर तक फैली हुई है। अरावली पर्वतों की धारवाड़ युग की चट्टानों में मैग्नीज और माइका, जिसे अभ्रक कहते हैं, के खनिजों की अधिकता है, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों की इन चट्टानों में लौह खनिज, मैग्नीज और अभ्रक तीनों खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतों की धारवाड़ चट्टानों में मुख्यतः खंडज अवसादी शैलों का जमाव है, जिनमें गार्नेट, माइका, तांबा, जस्ता, सीसा आदि खनिजों का अंतर्वेदन चट्टानों में समावेश हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ भागों में उपरोक्त खनिज प्रचुरता से उपलब्ध हैं।
दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, तलवाड़ा, दंबोला क्षेत्र में अरावली श्रृंखलाओं के विस्तृत अध्ययन से पता लगा है कि यहाँ 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली वलित पर्वत मालाओं में माइका युक्त शिस्ट, बायोटाइट, क्लोराइट और गार्नेट बायोटाइट शिस्ट खनिजों की अधिकता है। इसी प्रकार पीपलखूट, डूंगरपुर, पानुंदा क्षेत्र में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट अधिक पाए जाते हैं। आइए अब दूसरे उपसमूह दिल्ली सुपरग्रुप की चर्चा करें। अरावली पर्वतों के निर्माण के बाद दिल्ली युग की चट्टानों की रचना हुई, जिन्हें दिल्ली सुपरग्रुप कहते हैं। दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों में रायलो, अलवर, अजबगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, सिरोही, पूनागढ़, सिंदरेठा उपवर्ग की चट्टानें शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों की चट्टानों की संरचना समकालीन है, जिनका निर्माण संभवतः 74 करोड़ से 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। दिल्ली सुपरग्रुप में मुख्यतः क्वार्टरजाइट, बायोटाइट शिस्ट, फाइलाइट, संगमरमर, कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, नाइस, गैब्रो, हॉर्नब्लेड आदि खनिज मिलते हैं। महान भूवैज्ञानिक वाडिया के अनुसार दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानें निचले कुडप्पा वर्ग की चट्टानें हैं। इस सुपरग्रुप की चट्टानें दिल्ली से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा लेती हुई अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, नागौर, अजमेर, मेरवाड़ा और मेवाड़ तक फैली हुई हैं। दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों को पुराना महाकल्प की चट्टानें भी कहते हैं। इस महाकल्प की चट्टानों की यह विशेषता है कि इनमें अनेक स्थानों पर आग्नेय चट्टानों का अंतर्वेदन हुआ है और इन चट्टानों का अत्यधिक कायांतरण भी हुआ है। इसका कारण यह है कि दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानें अजमेर, मेरवाड़ा से दिल्ली क्षेत्र तक अनेक स्थानों पर अरावली चट्टानों के भी निचले भाग में पाई जाती हैं। राजस्थान में पुराना युग में तीव्र आग्नेय क्रियाएं और पर्वतन क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों में अनेक कायांतरण और अंतर्वेदन हुआ। दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानों में सबसे प्राचीन रायलो उपवर्ग की चट्टानें हैं, जिनमें चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट खनिज मिलते हैं। रायलो उपवर्ग चट्टानों में मकराना नागौर, आंधी जयपुर, राजगढ़ अलवर, राजनगर कांकरोली जिला राजसमंद के अनेक क्षेत्रों में संगमरमर पत्थर पाया जाता है। वास्तव में संगमरमर एक कायांतरित शैल है, जिसका निर्माण चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट में गतिज और तापीय कायांतरण से हुआ है। रायलो उपवर्ग की चट्टानें अजमेर जिले के बरसेंदड़ा क्षेत्र में और भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर की पहाड़ियों में भी मिलती हैं। ये चट्टानें भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में मिलती हैं, किंतु इन सभी क्षेत्रों में संगमरमर नहीं है। रायलो उपवर्ग की चट्टानों के बाद में अलवर सीरीज की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें क्वार्टरजाइट, आर्कोस, कांग्लोमरेट, माइका शिस्ट, कठोर लावा से बनी हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार दिल्ली से अलवर तक है। अलवर सीरीज की चट्टानों का विस्तार अलवर के पास उमरेन, दमदमा, लखनपुर क्षेत्रों में अधिक है। इन्हीं चट्टानों के समानांतर अजबगढ़ सीरीज की चट्टानों का जमाव है, जो मुख्यतः दौसा और जयपुर जिलों में फैली हुई हैं। इस उपवर्ग की चट्टानें कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में है, में भी पाई जाती हैं, जिन्हें कुशलगढ़ चूना पत्थर कहते हैं। यहाँ इन चट्टानों की मोटाई लगभग 450 मीटर है।
दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानें अजमेर के समीप पुष्कर, राजोशी और तबीजी क्षेत्र में आर्थोक्वाटरजाइट, माइकासिस्ट और चूनायुक्त खनिजों के सम्मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ घूघरा क्षेत्र में जस्ता और शीशा युक्त चट्टानें हैं, किंतु उनमें इनकी मात्रा बहुत कम है। ऐसी एक अन्य क्षेत्र उदयपुर से सिरोही जिले तक फैली पर्वत श्रेणियों में है। इस दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों को जाडोल सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और निकिल खनिजों के यौगिकों की अधिकता है। भारत के अन्य भागों में भी दिल्ली सुपरयुग की चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हें मुख्यतः निचले कोडप्पा युग की चट्टानें माना जाता है। इनमें बीजावार सीरीज की चट्टानें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन चट्टानों में गोलकुंडा के समीप हीरे और रीवा के समीप पन्ने के रत्न मिलते हैं। इन बहुमूल्य रत्नों का जमाव लावायुक्त डाइक से हुआ है, जिन्हें हीरा प्लग कहते हैं। दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों के बाद विंध्यन युग की अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति और उसका क्षेत्रीय वितरण अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।